morning, students. Today we are going to learn chapter number 11 of our English grammar book. The name of our chapter is prepositions. Let's begin to read. A preposition is a word which is used to show the relation between a noun or pronoun and some other words in a sentence. Preposition एक ऐसा word होता है जो noun and pronoun और other words जो सेंटेंस के अंदर होते हैं उनमें रिलेशन शो करने के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द पुलिसमैन इज ऑन ड्यूटी. तो यहाँ पे ऑन वर्ड जो है वो क्या है? इट इज अ प्रीपोजिशन. ऑन शोज द रिलेशन बिटवीन द पुलिसमैन एंड हिज ड्यूटी. ऑन वर्ड जो है वो पुलिसमैन और उसकी ड्यूटी के बीच में रिलेशन शो करने के लिए यूज हुआ है. द लॉयन लिव्स इन अ डेन. इन shows द रिलेशन बिटवीन लॉयन एंड इट्स डेन. लॉयन और डेन के बीच में क्या रिलेशन है वो इन वर्ड शो कर रहा है. तो यहाँ पर इन क्या है? इट इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन. अ प्रीपोजिशन इज यूजली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन इट refers to, but sometimes it can be placed after the word it refers to. Let us now study the use of some commonly used preposition. अब हम कुछ commonly use होने वाले prepositions के बारे में पढ़ेंगे. Preposition of time. Given below is a list of preposition of time. यहाँ पर जो list दी हुई है ये सारी preposition of time है. Just like कभी भी जब हमें किसी time के बारे में कोई sentence है तो उसमें हम कौन कौन से preposition का यूज करते हैं? At, in, on. At is used for telling definite point of time or with the names of festival. At को हम किसी भी टाइमिंग के पहले जैसे एट 11 AM, एट 10 AM के लिए यूज़ करते हैं और किसी भी फेस्टिवल के पहले भी हम एट का यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक एट क्रिसमस, एट दिवाली, लाइक दैट. एट 6 o'clock, एट 7 AM ये टाइम है. एट डाउन, एट दशहरा. ठीक है. इन इज यूज बिफोर अ नाउन दैट टेल्स अ पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, इन अगस्त, इन 5 minutes, इन एन आवर, इन 2013. ये सारा पीरियड ऑफ टाइम के पहले हमने इन का यूज़ किया है. ऑन इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक एंड पर्टिकुलर डेट्स. किसी भी डेट के पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं और किसी भी डे के पहले भी हम ऑन का यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक ऑन मंडे, ये डे का नेम है. ऑन न्यू ईयर, ऑन 15th अगस्त, ऑन टाइम, ऑन कॉल ऑफ ड्यूटी, ऑन अ हॉलीडे, लाइक दैट. तो एट, इन और ऑन क्या है? ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है. बिफोर एंड आफ्टर, दे आर ऑल्सो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. बिफोर स्टैंड्स फॉर अर्लियर देन. फॉर एग्जाम्पल, सी केम हियर बिफोर 6 o'clock, मतलब 6 o'clock के पहले वो आई. तो यहाँ पर बिफोर क्या है? ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है. आफ्टर भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है. बिहाइंड स्टैंड्स फॉर बैक ऑफ समथिंग. For example, I always reach my school behind time. The train is running behind time. Behind means क्या होता है? पीछे है ना. तो कोई भी चीज़ जब पीछे है तो हम उसके लिए behind वर्ड का यूज करते हैं. During. During stands for an accurate that continues throughout the whole of a specific period. For example, the sun shines during the day. है ना कि दिन के समय में सन साइन होता है. स्पेशल पीरियड के लिए हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं. द रस इंक्रीज ड्यूरिंग द पीक आवर. इट ऑल्सो टेल्स अस दैट एन इवेंट टुक प्लेस और इट टेक प्लेस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, द मून गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द नाइट. की रात के समय में हमें मून लाइट देता है. तो यहाँ पर स्पेशल पीरियड के लिए हम ड्यूरिंग वर्ड का यूज करते हैं. तो ये सारे जो हम प्रीपोजिशंस पढ़ रहे हैं दे ऑल आर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी टाइम के लिए हम ये सारे वर्ड्स का यूज करते हैं. In and within. Fifth number is in and within. In stands for the end of a period of time in future. Just like they may come back in a month. मतलब फ्यूचर पे जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं हम वहाँ पर हमें इन का यूज़ करना है. विद इन स्टैंड्स फॉर बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर. मतलब फ्यूचर में कोई भी टाइम जो है उसके एंड होने के पहले अगर कोई काम हो रहा है तो हम विद इन का यूज़ करते हैं. दे मे कम बैक विद इन अ ईयर. मतलब ईयर के ख़त्म होने के पहले पहले वो लौट आएंगे. 6th नंबर है सिंस, फॉर एंड फ्रॉम. सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं? इट इज यूज विद अ पॉइंट ऑफ टाइम. जस्ट लाइक ही हैज बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग. डेफिनेट टाइमिंग के लिए हम सिंस का यूज करते हैं. जस्ट लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट. कोई भी ईयर है अगर जस्ट लाइक 2015 तो वहाँ पे भी हम सिंस का यूज करते हैं, है ना. एंड फॉर एग्जाम्पल, फॉर का यूज कहाँ करते हैं हम? फॉर इज यूज्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब किसी भी टाइम के लिए. ही हैज प्लेड हॉकी
फॉर मैनी ईयर्स, जहाँ पर बिल्कुल डेफिनेट टाइमिंग नहीं है, इंडेफिनेट टाइमिंग के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, जिसमें पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है कि बहुत समय से, ऐसे फॉर 2 वीक्स, फॉर मैनी ईयर्स, इस तरह से हम फॉर का यूज़ करते हैं। बोथ सिंस एंड फॉर आर प्रेसिडेड बाय अ वर्ब इन द परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने सिंस और फॉर का यूज़ परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में भी पढ़ा होगा किस तरह से करते हैं। फ्रॉम इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम बट कैन प्रेसिडेड बाय अ वर्ब इन एनी टेंस। फॉर एग्जाम्पल, सी लर्न स्केटिंग फ्रॉम द एज ऑफ 10, मतलब वो जब 10 साल की थी तब से वो स्केटिंग लर्न कर रही है। तो से जहाँ पे वर्ड आ रहा होता है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। थ्रू एंड थ्रू आउट दे स्टैंड फॉर फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, शुरुआत से लेकर एंड तक की जब बात हो रही है वहाँ पर हम थ्रू एंड थ्रू आउट का यूज़ करते हैं, मतलब पूरी तरह से, पूरे टाइम। फॉर एग्जाम्पल, द सोल्जर्स वॉज ऑन ड्यूटी ऑल थ्रू द डे, मतलब सुबह से ही ड्यूटी पर है। एंड अनदर सोल्जर वॉज ऑन ड्यूटी थ्रू आउट द नाइट, पूरी पूरी रात वो सोल्जर जो था उसने ड्यूटी की। टिल एंड बाय, टिल स्टैंड फॉर अप टू, टिल यानी मतलब क्या होता है, अप तक, है ना, वहां पर हम टिल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेट हियर टिल आई कम बैक, यहाँ पर इंतजार करो जब तक कि मैं वापस ना आऊँ। बाय स्टैंड फॉर नॉट लेटर ऑन। फॉर एग्जाम्पल, द मैसन विल फिनिश दिस वॉल बाय द नेक्स्ट वीक, मतलब इस वीक के एंड तक वो अपनी मैसन जो है वो वॉल फिनिश कर देगा। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सो ओपन पेज नंबर 83। एट इज यूज्ड विद सिटीज एंड स्मॉल टाउन, मतलब किसी भी स्मॉल टाउन्स या सिटीज के लिए हम एट का यूज करते हैं। मतलब हमने वहां भी पढ़ा था टाइमिंग के लिए भी एट का यूज होता है, और प्लेसेस के लिए भी हम एट का यूज और इनका यूज करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सी लिव्स एट सिडनी, अ सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में के अंदर ये जो सिडनी है तो वो स्पेसिफिक प्लेस हो गया, इसलिए हम यहाँ पर एट लगाते हैं, और किसी सिटी के अंदर है वो तो हम वहाँ पे इन का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज विद अ पर्टिकुलर हाउस, प्लेस और रेसिडेंस, किसी भी पर्टिकुलर हाउस, प्लेस या रेसिडेंस के पहले भी हम एट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर लिव्स एट 45 मॉल रोड, न्यू दिल्ली। यहाँ पे ये प्रॉपर एड्रेस है इसलिए हमने यहाँ पे एट का यूज किया है। ओके, एट इज ऑल्सो यूज इन दीज फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये इस तरह से भी हम एट का यूज करते हैं। एट अ होटल, एट द टॉप, एट होम, एट द रेलवे स्टेशन, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, एट द थिएटर, एट द एयरपोर्ट, एट द होटल ताज, एट द फ्रंट, एट स्कूल, एट वर्क, एट द गेट। इन इज यूज विद द नेम ऑफ सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट। अब हम इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किसी भी सिटी के लिए, इन स्टेट्स के लिए, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द खान्स लिव्स इन मुंबई, यहाँ पर ये मुंबई क्या है, सिटी है, तो हमने इसके पहले इन का यूज किया। सी लिव्स इन इंग्लैंड, अब ये कंट्री है तो हमने यहाँ पे भी वो कहाँ रहती है, इंग्लैंड में रहती है, तो हमने में के लिए इन का यूज किया। इन इज ऑल्सो यूज इन दिस एक्सप्रेशन इन अ कंट्री, इन द बैग, इन द स्काई, in the middle of, in the continent, in the Pacific Ocean, in the market, in the pocket, in the field, in a car, in the bed, in the bus। जब उसको हम हिंदी में इन द मिडिल ऑफ या इन द कॉन्टिनेंट बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कॉन्टिनेंट में, पैसिफिक ओशियन में, है ना, में का सेंस आता है इसमें। इन इज ऑल्सो यूज विद द नेम्स ऑफ कॉलोनीज एंड स्ट्रीट। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन आनंद विहार, ठीक है, यानी कि ये कॉलोनीज और स्ट्रीट्स के लिए भी इनका यूज होता है। सेकेंड पॉइंट इज बिटवीन एंड अमंग। अब बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है, हम बिटवीन और अमंग का यूज क्या कहाँ करते हैं। बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू थिंग्स और पर्सन और यूनिट। बिटवीन का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी दो चीजों के बीच में कोई बात बोल रहे हैं, दो पर्सन्स के बीच की कोई बात बोल रहे हैं, वहां पर हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अम्बाला इज बिटवीन लुधियाना एंड करनाल, यानी ये दो सिटीज हैं लुधियाना और करनाल, उसके बीच में क्या है, अम्बाला है, तो यहाँ पर दो सिटीज हैं उसके बीच की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज किया। देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू ब्रदर्स, मतलब दो ब्रदर्स के बीच में डिफरेंट ओपिनियंस हो सकता है। अमंग इज यूज्ड, अब हमने देखा यहाँ पे दो लोगों के बीच की जब बात होती है, दो पर्सन्स की हो या थिंग्स की हो या सिटीज किसी के बीच में, तो हमने बिटवीन का यूज किया। अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, और अमंग का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पर्सन्स या थिंग्स दो से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट दीज बैलून्स अमंग द चिल्ड्रन ऑफ योर कॉलोनी, यानी आप ये जो बैलून्स हैं अपनी कॉलोनी के चिल्ड्रंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो हमने यहाँ पर अमंग का यूज किया। अब थर्ड पॉइंट है इन एंड इनटू। इन का यूज हम और इनटू के यूज में कहाँ डिफरेंस है, कैसे इन दोनों में डिफरेंस क्या है
है ना। इन स्टैंड्स फॉर रेस्ट इन वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी इन आवर क्लास, हम क्लास में पढ़ते हैं। इनटू स्टैंड्स फॉर मोशन इन वर्ड्स, मोशन इन वर्ड्स मतलब जहाँ पर मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ही डाइव्ड इनटू द रिवर, वो रिवर में डूब गया। तो यहाँ पर इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, मतलब स्टडी इन आवर क्लास, सब बच्चे बैठे हुए हैं, आराम से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं है, रेस्ट है, यहाँ पे रेस्ट करते हुए स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इन का यूज किया। बट ही डाइव इनटू द रिवर, तो लेकिन बट कोई डूब रहा है अगर, तो क्या वो मोशनलेस है, सीधे चुपचाप से बैठ के क्या डाइव हो जाएगा? नो, इसमें मूवमेंट होगा, वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर इनटू का यूज इसलिए हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज ऑन एंड अपॉन। ऑन इज यूज्ड फॉर अ थिंग एट रेस्ट एंड अपॉन, अब जैसे इन और इनटू में डिफरेंस है, उसी तरह से ऑन एंड अपॉन में भी डिफरेंस है। द लेडी इज सिटिंग ऑन द सोफा, आराम से रेस्ट कर रही है, वो सोफा के ऊपर बैठी हुई है। ऑन हम किसी चीज के ऊपर जब भी कुछ होता है तो हम वहां पर ऑन का यूज करते हैं, बट डे के पहले भी हम यूज टाइमिंग में करते हैं, और उधर ऑन का यूज हम डेज के पहले भी करते हैं। बट यहाँ पर वैसे ऑन का मीन्स होता है किसी भी चीज के ऊपर जब हमें कुछ भी चीज बतानी होती है तो हम ऑन वर्ड का यूज करते हैं। द लॉयन पाउंस्ड अपॉन अ डियर, लेकिन जब सपोज लॉयन जो है डियर को हंट कर रहा है तो वो मूवमेंट होगा उसमें भी, इसलिए यहाँ पर हम अपॉन वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑन एंड अपॉन में आई थिंक आप लोगों का ये क्लियर हुआ होगा क्या डाउट है इन दोनों के बीच में। हम ऑन का यूज वहीं करते हैं जहाँ पर रेस्ट है, यानी मूवमेंट नहीं है, एंड अपॉन का यूज जहाँ पर मूवमेंट हो रहा है वहां पर हम अपॉन का यूज करेंगे। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल on is also used in such expressions: on the 7th floor, on the bed, on the right, on the shelf, on a mobile, on a farm, on the chair and on the left। ये सारे expressions के लिए भी हम on word का use करते हैं। Now turn page number 84। On, over, above, under, below। On has contract with something whereas below and above do not। on के पास कई चीजों से कॉन्टैक्ट होता है बट बिलो एंड अबव का नहीं होता है। ओवर इज द अपोजिट ऑफ अंडर, और ओवर जो है वो अंडर का अपोजिट होता है। अबव इज द अपोजिट ऑफ बिलो, और अबव जो है वो बिलो का अपोजिट होता है। समझ में आया आपको? अंडर, अंडर आप लोग जानते हैं कोई भी चीज के नीचे, जस्ट लाइक कैट इज अंडर द टेबल, कैट जो है वो अगर टेबल के नीचे बैठी होगी तो हम अंडर बोलते हैं। ओवर उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ऐसे ही अबव यानी ऊपर और बिलो यानी नीचे, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, बॉय जो है वो रूफ के ऊपर फ्लाई कर रहा है काइट। ओके, तो हमने यहाँ पर ऑन का यूज किया। द स्काई इज ओवर हिज हेड एंड द ग्राउंड इज अंडर हिज फीट, यानी स्काई जो है हेड के ऊपर है, मतलब क्या स्काई हमें टच करता है? नहीं करता है, वो हमारे ऊपर होता है, काफी डिस्टेंस के ऊपर हो, तो वहां पे हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे फैन भी ओवर होता है ना, हमारे सिर के ऊपर ही तो थोड़ी ना हमें टच करता है, वो थोड़ी ना रखा होता है, वो ऊपर होता है, तो हम उसके लिए भी ओवर वर्ड का यूज करते हैं। एंड द ग्राउंड इज अंडर द फीट, लेकिन जो ग्राउंड है वो हमारे फीट के जस्ट नीचे है, तो हम अंडर का यूज करते हैं। दिस बिल्डिंग रीचेस बिलो द अदर बिल्डिंग्स, ये जो बिल्डिंग है वो दूसरी बिल्डिंग्स के नीचे है। द बिल्डिंग इज लिटिल अबव द अदर बिल्डिंग्स, मतलब थोड़ी सी ऊंची है, तो वहां पर हम अबव का यूज करते हैं। 6th नंबर इज बिसाइड एंड बिसाइड्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बिसाइड स्टैंड्स फॉर बाय द साइड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल कम एंड सिट बिसाइड मी, यहाँ आओ और मेरे पास बैठो, है ना। बिसाइड्स स्टैंड्स फॉर इन एडिशन टू। बिसाइड्स किस लिए यूज करते हैं? इन मतलब इसके साथ साथ हमें ये भी आता है, तो हम वहां पर बिसाइड्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी हैड 2 कॉस्टलियर बैग बिसाइड्स चीप वन, मतलब उसके पास एक जो चीप बैग है उसके साथ साथ उसके पास 2 कॉस्टलियर बैग भी हैं, है ना। तो हम दो चीजें अगर हमारे पास है इन एडिशन में, तो हम वहां पे बिसाइड्स का यूज करते हैं, और किसी को अगर हम पास के लिए बिसाइड का वर्ड का यूज करते हैं। सम अदर प्रीपोजिशंस दैट वी कॉमनली यूज आर अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, पैरेलल टू, अराउंड, ऑन ऑल साइड ऑफ, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, उसके लिए हम अराउंड वर्ड का यूज करते हैं। बाय, नियर, डाउन, फ्रॉम, नियर, ऑफ, टू, टुवर्ड, अप, एक्सेट्रा। ये सारे प्रीपोजिशन आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। नियर यानी कि पास में, है ना, अप यानी कि ऊपर, ये सारे प्रीपोजिशंस आप
प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज के लिए हम हमेशा अक्रॉस का यूज़ करते हैं क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड तक जाता है। देयर इज़ अ न्यू टाउन, मतलब इस ब्रिज के बाहर अक्रॉस द ब्रिज देयर इज़ अ न्यू टाउन, वहाँ पर न्यू टाउन है। सी वॉक नियर ट्री अलोंग द रिवर साइड। देयर इज अ चर्च बाय द पॉन्ड, यानी पॉन्ड के पास में एक चर्च है। द कैट रन आफ्टर द माउस, ये भी एक प्रीपोजिशन है। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सारे प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ घूमते हैं। अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। तो यहाँ पे ये अराउंड वर्ड प्रीपोजिशन है। द एल्डर ब्रदर वॉज अगेंस्ट द यंगर ब्रदर ऑन प्रॉपर्टी इश्यू। नेवर गेट ऑफ अ मूविंग बस, चलती हुई बस से हमें कभी भी नीचे नहीं उतरना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर। बाय एंड विथ, बाय स्टैंड फॉर द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कोई भी काम करने वाला, उसके लिए हम बाय वर्ड का यूज करते हैं। विथ स्टैंड्स फॉर समथिंग विथ विच द एक्शन हैज टेकन प्लेस, मतलब जिसके साथ में कोई काम हो रहा है तो उसके लिए हम विथ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लॉयन वॉज किल्ड बाय द हंटर, अब ये डूअर ऑफ द एक्शन है हंटर, जो लॉयन को मारने वाला कौन है, हंटर है, तो हमने इसके लिए बाय वर्ड का यूज किया है। सेकेंड सेंटेंस है द हंटर किल्ड द लॉयन विथ हिज गन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें रिलेशन क्या है, हंटर ने लॉयन को गन से किल किया, मतलब किसी एक चीज जिसकी हेल्प से कोई काम हो रहा है तो वहां पर हम विथ का यूज करते हैं। ओके, इन एंड विथ इन दीज वर्ड एक्सप्रेस मैनर। फॉर एग्जाम्पल वाई डोंट यू कन्विंस इन इंग्लिश विथ मी, मतलब तुम मुझसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन क्यों नहीं कर रहे हो। सी प्लेड विथ हर डॉल विथ प्लेजर, वो अपनी डॉल से प्लेजर के साथ खेलती है। नाउ 3 बाय एंड ऑन। फॉर एग्जाम्पल दे आर गोइंग टू मुंबई बाय एयर, बाय कार, बाय ट्रेन। हमने यहाँ पे किसी भी चीज़ से अगर हम जा रहे होते हैं तो उसके लिए बाय का यूज़ करते हैं। द सोल्जर रॉड ऑन अ हॉर्स बैक, फुट के लिए भी हम जैसे हम कैसे चाहते हैं उसके लिए हम ऑन फुट का यूज़ करते हैं। सोल्जर जो है वो हॉर्स की बैक पर के ऊपर बैठ के रोड कर रहे हैं, उसको राइड कर रहे हैं। और जैसे कुछ बच्चे पैदल जाते हैं, अगर उनसे पूछा जाता है हाउ डू यू कम टू स्कूल, तो स्टूडेंट्स आंसर दे सकते हैं आई कम टू स्कूल ऑन फुट, है ना, उसके लिए हम ये बोलने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज ऑल्सो फिनिश्ड, सो यू हैव टू रीड all the prepositions properly, and what is the difference between and among, what is the difference between in and into, on and upon, make it clear everyone, and complete the book exercise in good handwriting. Stay safe, stay healthy, and keep learning.